बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व सामिआत, साबिका वीडियो में हमने सीखा था कि वुज़ू कैसे किया जाता है। वुज़ू का अमली तरीका हमने आपको बताने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि वुज़ू कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आप वुज़ू का मुकम्मल तरीका अमली तौर पर सीख सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वुज़ू की अहमियत और फजीलत के ताल्लुक़ से कि हदीस मुबारका में वुज़ू की क्या अहमियत आई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला वुज़ू के बग़ैर नमाज को कबूल नहीं करता यहाँ तक कि बंदा वुज़ू ना कर ले। एक दूसरी हदीस है जिसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। रवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत के लोग वुज़ू के असरात की वजह से पहचाने जाएंगे, क्योंकि उनके हाथ और पाँव चमकते होंगे। तुम में से जो शख्स इस रोशनी को ज़्यादा बढ़ाना चाहता हो तो उसको चाहिए कि वो ज़रूर इस रोशनी को बढ़ाए। यह हदीस सहीहैन यानी कि बुखारी और मुस्लिम में आई है। तीसरी हदीस हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खूब अच्छी तरह वुज़ू किया उसके गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी उसके जो गुनाह हैं वो निकल जाते हैं। चौथी हदीस आपकी खिदमत में पेश है जिसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको ऐसा अमल ना बतलाऊं, ऐसी बातें ना बतलाऊं जिनके ज़रिए गुनाह मिट जाते हैं, जिनके ज़रिए गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बतलाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकलीफ़ की हालत में जो बंदा वुज़ू करे और मस्जिद की तरफ ज़्यादा जाता हो, यानी कि बार बार मस्जिद में जाकर फ़र्ज़ नमाज की अदायगी करता हो और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता हो, तो ऐसे बंदे के
گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو سامعین و سامعات، وضو ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی صحت کے لیے ضروری قرار دیا، یعنی کہ نماز تب ہی درست ہوگی، نماز تب ہی صحیح ہوگی جب وضو ہوگا اور باوضو ہو کر نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے۔ وضو کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ پہچان لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو گناہوں کی بخشش کا سبب بنایا اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی مختصر سی فضیلت وضو کے تعلق سے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ